वन प्रत्येक 6 महीने या 1 साल में बॉडी चेकअप कराएंगे ताकि समय रहते बीमारी का पता चल सके। 2. नाम चर्चा से पहले और नाम चर्चा के बाद पूरे डेरे में राउंड लगाया करेंगे। अगर कहीं भी कंकड़, पत्थर या खाने की चीज मिल जाए, उस कंकड़, पत्थर, घास फूस को एक जगह रख दिया करेंगे और खाने को पशुओं या जीव जंतुओं को डालेंगे। मालिक की साजी नवाजी। साथ संगत जी। देश में, विदेश में बहुत जगह पे साथ संगत ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़ी हुई है। यहाँ भी सेवादार बच्चे बैठे हैं। आप सबका सत्संग में पधारने का तहेदिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयोनो खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसे आपको पता है, MSG गुरु मंत्र माह चल रहा है, भंडारा है। तो आप सबको मालिक से यही प्रार्थना दुआ करके आशीर्वाद कहते हैं कि आप खुद भी गुरु मंत्र का जाप करें, औरों को भी गुरु मंत्र से जोड़ें, ताकि लोग नशे छोड़ दें, लोग बुराइयां छोड़ दें। मालिक आपको हिम्मत दे, खुशियां दे, घर में परेशानियां दूर करे। आज साथ संगत बहुत जगह पर बैठी है। सत्संग सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंसान और काम धंधे करता रहता है। जब सत्संग की बात आती है तो सत्संग को सोचता है ये तो फिजूल की बात है, फालतू की बात है। एक टाइम देना भी मुश्किल मानता है, पर बहुत ही भाग्यशाली है आप। परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि रहमत है कि आप सत्संग में आज बैठे हैं, क्योंकि सत्संग में आने से ही बना बनाया सुमिरन मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, जो आत्मा के काम आती है, परमात्मा से मिलाती है और अंदर बाहर खुशियों से लबरेज करती है। जब आप सिमरन करते हैं, सुन समाधि में जाने की इच्छा रखते हैं, नाम चर्चा, सत्संग अगर आप लगन से सुनते रहते हैं, तो जब आप सुन समाधि में जाना चाहेंगे, आप परम पिता परमात्मा को पाना चाहेंगे। किया गया सिमरन, सेवा और नाम चर्चाओं में आपका शुद्ध भावना से बैठना आपका ध्यान उस परमात्मा से जल्दी जोड़ देगा। परमात्मा, सदगुरु, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, खुदा, राम शुद्ध भावना से मिलता है। चाहे घर में रहो या जंगलात में रहो, अगर ब्रह्मचर्य का पालन करो तो कहने ही क्या, घर गृहस्थी में रहें तो थोड़ा संयम का प्रयोग करो तो यकीन मानो, घर गृहस्थी में रहते भी आप मालिक को पा सकते हैं। इंसान आज खास करके जो मालिक से नाम से जुड़ता है, बड़ा ही सुखी है। पहले युगों में सतयुग, द्वापर, त्रेता में बड़ा लंबा चौड़ा समय देना पड़ता था और परमात्मा को खुश करने को बहुत समय लगता था। उम्र भी बड़ी लंबी होती थी, लेकिन भक्ति इबादत के लिए बहुत समय लगता था। लेकिन ये कलयुग में परमपिता परमात्मा ने ही ये नियम सा बना दिया कि थोड़े से समय में परमपिता परमात्मा की खुशियों को पाया जा सकता है। और ऊपर से शाह मस्तान जी, शाह सतनाम जी दाता रहबर ने रहमोकरम, दया मेहर, कृपा दृष्टि करी कि बड़ा आसान सा गुरु मंत्र बताया। थोड़े से शब्दों का जाप करके आप परमपिता परमात्मा को पा सकते हैं। ऊपर से यह बड़ा ही और आसान तरीका कि चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सिमरन करो और साथ में सत्संग से बना बनाया सिमरन ले जाओ। नाम चर्चाओं में आओ, भावना शुद्ध होनी चाहिए, बना बनाया सिमरन ले जाओ। तो कितना आसान कर दिया। कहाँ सुन समाधि में जाओ, फिर वो ध्यान जमाओ तो मोक्ष, और कहाँ चलते फिरते, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते रहो, फल भी मिलेगा और मोक्ष तो पक्का है। वो तो पहले ही कह दिया कि एक पैर यहां दूसरा सचखंड, यानी आवागमन से मुक्ति तो गुरु मंत्र लेते ही हो गई। लेकिन वो खुशियां अगर जीते जी हासिल करना चाहते हो, जीते जी मोक्ष, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानी, बीमारी, तकलीफों से अगर मुक्ति चाहते हो, तो आप सेवा करो और सिमरन करो। 3 वचनों पर ठोक के पहरा दो और दृढ़ यकीन करो, बस 2 ही बातें हैं। आप अगर ऐसा करोगे तो यकीनन मालिक की खुशियों के हकदार बनोगे। कोई लंबी चौड़ी कथा कहानी नहीं, कितना आसान तरीका है। और यही बातें अगर आपको कही जाती कि भाई आपको तो इतना लंबा चौड़ा याद करना है, फिर उसका अभ्यास करना है, तो आधे तो शब्द आप ऐसे ही भूल जाते। बड़ा आसान सा तरीका है, जुबान पर चढ़ा लो, बोल बोल के अकेले घूम रहे हो, अंदर ही अंदर जाप करते रहो, ताकि शब्दों पर कमांड आ जाए, गुरु मंत्र आपके रग रग में बस जाए। और जब करने लगो तो गुरु मंत्र चले, ना कि आप उसमें ध्यान दें मेरा शब्द ना गलत हो जाए, मेरे शब्द में कमी ना आ जाए, कहीं मैंने अक्षर तो नहीं कम ज्यादा लगा दिया। इन चीजों से फारिग हो जाओ। जब लगातार जुबान परमात्मा की गुरु मंत्र से जुड़ी रहती है, नाम से जुड़ी रहती है, तो उससे ये स्थिति आ जाती है कि वो नाम पे कमांड आ जाता है, अपने आप गुरु मंत्र चलता रहता है और ध्यान 10वें द्वार, तिल, ज्ञान चक्षु पे लग जाता है। उससे ही सद्गुरु के नूरानी नजारे शुरू होते हैं। उससे ही आपके जन्म जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। आप इस लायक बन जाते हैं कि कण कण में, जर्रे जर्रे में मालिक नजर आने लगता है। तो इसके लिए जरूरी है चलते, बैठ के, लेट के जो आपको गुरु मंत्र मिला है, उसका अभ्यास किया करो, सत्संग सुना करो, नाम चर्चाओं में बढ़ चढ़ के आया करो।
इस कलयुग में बेपरवाह जी ने ये जो नामचर्चा की सौगात दी। नामचर्चा यानी उस परम पिता परमात्मा के नाम की चर्चा। बहुत बहुत बड़ा महा उपकार किया है कि हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर आप करो तो कहने ही क्या, दुनियावी काम धंधे में भी तरक्की, सेहत में भी तरक्की, सुमिरन में भी तरक्की। बताओ और क्या चाहिए। और अगर कुछ दिन निकालकर एक हफ्ते में 1 या 2 दिन लगा लो। कितने भी नौकरी पेशा हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, खेती बाड़ी का काम करते हो, हमने भी किया है, सब करके देखा है। ये हो नहीं सकता, आप चाहो और समय ना निकले। एक दिन आप मान लीजिए मैंने हफ्ते में निकालना ही है। चलो महीने में 4-5 दिन इकट्ठे निकाल लो, लगे रहो, संडे को भी लगे रहो और लास्ट के 4-5 दिन सोचो कि मैंने सेवा करनी है तो फिर सेवा करो। जो पीर फकीर कहते हैं मानवता भलाई की, सृष्टि के भले की, क्योंकि वो यही सिखाते हैं, तो यकीन मानो आपके कम धंधे में भी फायदा होता है और कुलों का भी उद्धार होता है। तो बात मानने की है। वचन सुनो और अमल कर लो। वचन सुन के मानोगे तभी फायदा होना है। वचन सुन के चलोगे तभी सुख मिलना है, वरना आदमी को कुछ नहीं मिलता। परेशानियां, गंदी गंदी सोच, बुरी बुरी सोच दिलो दिमाग में चलती रहती है। तो आप अपनी सोच पे कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने विचारों पर काबू पा सकते हो। उसके लिए चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, सेवा सिमरन करते रहो और मालिक की भक्ति इबादत करते रहो। दृढ़ यकीन रखो। जब तक दृढ़ यकीन नहीं होता तब तक सिमरन नहीं चलता, क्योंकि परमात्मा ने गुरु रूप में दर्शन देने हैं और गुरु पे अगर दृढ़ यकीन नहीं करते आप तो वो आएंगे कैसे। और संत पीर फकीर सच्चे होते हैं, सच थे और हमेशा सच ही रहेंगे। इतिहास पढ़ के देखो, संत पीर फकीरों को छोड़ो, अवतार आए, दुनिया ने तो उनको नहीं बख्शा। बोलने को कोई कुछ भी बोलता रहता है, पर आप अपना अनुभव शेयर करो। आप अपने तक सीमित रहो, दुनिया तक नहीं। आपको संत ने या गुरु पीर फकीर ने कुछ कहा, कोई ऐसी बात कही जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के प्यार से अलग हो, उसकी मोहब्बत से अलग की हो। तन मन धन से सेवा करो किसी दीन दुखियों की, मानवता भलाई के सैकड़ों कार्य आप कर रहे हो और नशा छुड़ाऊं केंद्र बनाते हैं। क्या आप सोचते हैं वो छोटी सेवा है? जी नहीं, बहुत बहुत बड़ी सेवा है। अपने अपने इलाके में अपनी अपनी जगह पे साध संगत डेरे बनाती है। उन डेरों में लोग आकर बैठते हैं, राम नाम की भक्ति करके उनको खुशियां मिलती है और हो सकता है किसी दिन वहां बैठ के लोगों का नशा छूट जाता है। तो आपने वो जो तन मन धन से सेवादारों ने वहां सेवा की है, इससे अव्वल सेवा हो ही नहीं सकती। दूसरी, कई बार आदमी को भ्रम हो जाता है, क्या वो सेवा सही है? अरे बहुत बड़ी सेवा है, सोच के देखो। सारे लोग बैठ के राम नाम की चर्चा करते हैं, अब सत्संग सुनने के लिए आप लोग बहुत जगह पे बैठे हुए हैं, तो दया मेहर कैसे नहीं होगी, मालिक की रहमत बरसेगी और रहमत बरस रही है। तो जो कारण बने वहां रहमत बरसाने का, यानी जिन्होंने तन मन धन से वहां सेवा की, वो डेरा बनाया अपने लिए, साथ संगत के लिए, तो उन्हें लाजमी बिना कहे मलिक खुशियां बख्श देते हैं। तो ये जो आप सेवा करते हैं वो मालिक की दरगाह में मंजूर होती है, कबूल होती है। ये मत सोचा करो कि मैंने ऐसा किया, पता नहीं उसका फायदा होगा कि